हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई गया है और ये काफ़ी ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या क्या पॉइंट है जो इसको इस बार बढ़ा दिए कट ऑफ को, तो हम लोग सब कुछ समझेंगे डिटेल में। ये राइटअप का पीडीएफ है, आप इसको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बातें एसएससी ने बताई है उसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं क्या क्या एसएससी ने लिखा है। देखिए, सबसे पहले एसएससी ने बताया है कि 5 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक एग्ज़ाम चला था अलग अलग सेंटर पर, ठीक है, पूरे देश में। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया गया है मार्क्स का, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन किया गया है। किसी का बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है, और कितने तारीख को आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि पैरा 17 में नोटिस का जो नोटिफिकेशन आया था उसका पैरा 17 जब आप देखेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जिन लोगों ने भरा था उनका उसी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। यानी कि आपने अगर पूरा जो पहले दिया है अगर उसका क्वालिफाई कर रहे हैं कट ऑफ तो आपका सिलेक्शन हुआ है। चलिए अगला है, देखिए पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि पैरा नंबर 18.5 से लेके 18.7 के बीच में जो बातें नोटिस में थी उसी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। जैसे कि पहले पीटी होगा, ठीक है, उसके बाद पेपर 2 होगा। अब पहले यहाँ पे नहीं लिखा है कि पहले होगा या बाद में होगा, बोला है कि पीटी होगा और लिखा है, ठीक है, एंड लिखा है, और फिर उसके बाद पेपर 2 होगा। तो ये हो सकता है कि हालांकि यहाँ पे पेपर 2 है तो हो सकता है ये अलग भी हो जाए या फिर एक ही संग हो एमटीएस वाला, तो कुछ भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता, बाद में वो पता चलेगा कुछ और नोटिस आने पर, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट कह रहा है, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एमटीएस का भी टियर 2 होगा और हवलदार का भी टियर 2 होगा। ये कन्फ्यूजन आप लोग का ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद भी हो सकता है, और हो सकता है कि संग तो नहीं होगा, एक ही साथ तो नहीं होगा, हो सकता है कि एमटीएस के साथ ही ले ले, ठीक है। तो ये अभी डाउट में है, इसको क्लियर किया जाएगा बाद में जब एसएससी कोई नोटिस देता है। तो 5 नंबर जो पॉइंट है वो है कि इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले सेपरेट एज वाइज निकाला है, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ इन्होंने निकाला है। उसके अलावा देखिए 18 से 25 एज का और 18 से 27 दो तरह का एज ग्रुप बांटा गया है एमटीएस वालों का, ओके। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा है कि एज द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एज वेल एज हवलदार, देयरफॉर as per para 18.7 of the notice, the examination separate list of the candidate for the post of Havaldar and MTS have been prepared. Therefore, there may be common candidates for the both post. तो यहीं पे कारण छुपा हुआ है एमटीएस और हवलदार के कट ऑफ हाई जाने का। कारण क्या है, देखिए कारण यहाँ पर सिंपल सा है कि कॉमन कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट एमटीएस में सेलेक्ट हुए हैं वही हवलदार में भी सेलेक्ट हुए हैं। हवलदार का कट ऑफ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हवलदार वाले जितने भी बच्चे हैं वो एमटीएस में, अगर उनका चॉइस होगा कि हम एमटीएस भी भरें तो वो ज़रूर सेलेक्ट हुए होंगे। तो हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं कि 24,000 जो कैंडिडेट हैं अगर इन्होंने हवलदार भरा है तो अगर ये एमटीएस भी भरे होंगे तो ये कैंडिडेट्स इसमें भी होंगे इस लिस्ट में, ठीक है। तो 44,000 में 24,000 घटा देंगे तो 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल एमटीएस के लिए क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिस्ट निकाला गया, इसीलिए कट ऑफ हाई गया है। अगर दोनों को मर्ज करके निकालता, यानी कि एक ही कैंडिडेट एक जगह सेलेक्ट होता तो फिर ये कट ऑफ लो जा सकती थी, लेकिन कट ऑफ हाई जाने के पीछे कारण यही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए 7 नंबर पॉइंट में यहाँ पे बताया है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेसिस ऑफ on the basis of their performance in paper 1 for appearing in PET and PST, और उसके बाद पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड अपीयरिंग फॉर पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। तो
कितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं इन्होंने देखिए बता दिया है। जैसे एमटीएस में 4050 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, उसी तरह एससी के किए हैं 5270, एसटी का 2720, ईएसएम का 1990, ओएच का 480, एचएच का 390 और 11210 ओबीसी की तरफ से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। एचएच के कैंडिडेट हैं 340, अदर पीडब्ल्यूडी के 330 हैं और यूआर की बात करें तो 17,810 कैंडिडेट जिसमें कि स्टार लगा है। इसका मतलब है कि इस वैकेंसी यानी इतने कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए हैं इसमें बाकी कैटेगरीज के भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। यानी कि ये जैसे समझ लें, यहाँ पे नीचे में आपको पूरा डिटेल दिखाया जाएगा। पहले हवलदार वाला समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए हवलदार में भी 2160 है ईडब्ल्यूएस में, एससी कैंडिडेट जो है 2820 है, एसटी वाले 1800 हैं, ईएसएम वाले 2100 हैं 2118, ओएच वाले 288, एचएच वाले 294, ओबीसी वाले हैं 5532 और भीएच का एक भी सीट नहीं है और अदर पीडब्ल्यूडी का 252 है और उसके बाद यूआर का है 9306, ठीक है। तो ये टोटल मिलकर हो गए हैं 24,570। अब यहाँ पर भी देखिए आप यूआर में यहाँ पर भी @ का साइन है, यानी कि यहाँ पर भी कैंडिडेट जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर है कि ईडब्ल्यूएस के जो है 2700 कैंडिडेट इंक्लूड किए गए हैं जनरल वाले में, ओके। उसी तरह बाकी सारे कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। ओबीसी का देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं, तो एससी एसटी का 560 है, एससी का 560 है, एसटी का 159 है और ओबीसी का देखिए यहाँ पे 8,464 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे कैंडिडेट जो हैं वो जनरल में क्वालिफाई किए हैं, यानी ओबीसी में भी वो फाइट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी फाइट कर सकते हैं। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ये भी इंक्लूडिंग कर रहा है, यानी कि हवलदार में भी कई सारे कैंडिडेट 4080 जो है ओबीसी वाले जो जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 1573 जनरल में क्वालिफाई किए हैं। बाकी और कैटेगरी का भी यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट में। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 कहता है कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज कट ऑफ डिटेल इन पेपर 1 एज फॉलोज, यानी कि एमटीएस का जो कट ऑफ है वो एनेक्सचर 1 में बताया गया है कितना कट ऑफ गया है और एनेक्सचर 2 में बताया गया है कि हवलदार का कितना कट ऑफ गया है। हम लोग दोनों ही देखेंगे, अभी पूरी डिटेल में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं टाई हो जाता है तो फिर कैसे उसका उसको कैसे निकाला जाएगा उसका रास्ता। तो उसका रास्ता यही है कि पेपर 4 में, ठीक है, पार्ट 4 में यानी कि जीके में, जनरल अवेयरनेस में आपको कितने मार्क्स मिले हैं। मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का, ठीक है, 84 आया है, एक और कैंडिडेट है जिसका सेम है 84। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, सेम कैटेगरी है तो इनका कैसे ये टाई हो गया केस, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जीके किसने ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो इस भाई साहब ने अगर 15 किया है और इन्होंने अगर 14 किया है तो इनको ले लिया जाएगा, ठीक है। पहला तो ये हुआ, मान लेते हैं दोनों ही सेम केस बन गया, यहाँ पे भी इन्होंने भी 15 ही कर दिया है, ठीक है। अब फिर एक टाई हुआ, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ज़्यादा ओल्ड होगा, यानी कि जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो भी केस फंस जाता है तो एक और केस बनेगा, एक और जो है रास्ता अपनाया जाएगा कि अल्फ़ाबेट नाम का उनका अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। जैसे किसी का नाम डी से है, किसी का पी से है, तो पहले जिसका अल्फ़ाबेट आएगा उसी का होगा, ओके। तो ये रिजोल्यूशन था। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी बातें लिखी गई हैं कि देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि दोबारा एग्ज़ाम देने चले गए थे, 2 बार ये एग्ज़ाम देने गए थे। तो ऐसे 14 कैंडिडेट्स दैट इज 28। अच्छा, मतलब कि 14 लड़के थे जो 2 बार एग्ज़ाम देने गए, यानी कि 28 बार उन्होंने, टोटल 28 अटेम्प्ट हो गए। तो इस तरीके से ये 14 लड़के हैं जिनको कि
देखिए क्या किया गया, इनका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया गया है। और उसके बाद एक और यहाँ पे लिस्ट है, 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डिवार्ड किया गया है, ठीक है। डिवार्ड यानी कि इनको अब एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट हैं जिनका ये रोल नंबर है उनको रखा गया है विथहेल्ड, यानी कि उनको अभी डाउट में है ये लोग। अब इनका डाउटफुल जैसे ही क्लियर होगा डाउट, तब इनको सिलेक्ट किया जाएगा या फिर इनको रिजेक्ट किया जाएगा और इन पर कुछ कार्रवाई होगी। अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 लिखा है, पेपर 2 इज़ टेंटिवली शेड्यूल ऑन 6 तारीख को, यानी अभी भी 6 नवंबर का ही डेट है, ठीक है। बाद में चेंज हो जाए वो अलग है। द शेड्यूल ऑफ पीटी एंड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स, यानी आने वाले कुछ दिनों में बता दिया जाएगा कि हवलदार का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस। आप लोगों का जो हवलदार के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनका एडमिट कार्ड जो है वो कहाँ पर अपलोड किया जाएगा, तो रीजनल ऑफिस के वेबसाइट पर, ठीक है। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं, हेडक्वार्टर वाला वेबसाइट में नहीं, आपको रीजनल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा, और वो भी एक सप्ताह पहले, ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ाम से। अगर मान लेते हैं कि आपको डाउनलोड होने में दिक्कत कर रहा है तो तुरंत आप इसको सूचित करेंगे रीजनल ऑफिस से, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। अगला आते हैं 14 नंबर पॉइंट में कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विथ रिगार्ड टू आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड, यानी कि जो आपने आंसर की देखा था उसमें अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था तो उस ऑब्जेक्शन को बड़े ध्यान से इन्होंने देखा है, और उसके बाद फाइनल आंसर की बनाकर इन्होंने क्या किया है, इसका रिजल्ट निकाला है, यानी उसी के बेसिस पर रिजल्ट निकाला है। और ये कब आप फाइनल अपना आंसर की देख सकते हैं, 17/10/2022 को, ठीक है, यानी कि 17 अक्टूबर से आप अपना मार्क्स भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट का कब से अवेलेबल हो जाएगा, 17/10 से लेकर 6/11, यानी कि 6 नवंबर तक आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस। और भी यहाँ पे कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रजिस्टर्ड पासवर्ड के थ्रू एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जैसे ही आएगा वो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फ़िलहाल आते हैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो मैं पूरा कट ऑफ तो आपको नहीं दिखा सकता, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे जो पार्ट 4 है, यानी कि जीके का भी कट ऑफ दिया गया है कि कितना कितना कट ऑफ गया है। जैसे चंडीगढ़ का अगर एमटीएस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो है 16.5 को रखा गया है, ठीक है। ये 16.5 कट ऑफ गया है जीके का। तो इसी तरह से बाकी कैटेगरी का बाकी जगह भी इसी तरह से कट ऑफ किया है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया है, ठीक है। तो ये तो आप पूरा डिटेल पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप किस स्टेट का प्रेफरेंस दिए थे और कहाँ कट ऑफ गया है पूरा चेक कर सकते हैं। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ सबसे कम कट ऑफ किस स्टेट का गया है, ठीक है। तो एमटीएस की जहाँ तक बात करें तो ये एमटीएस का सबसे कम कट ऑफ जो है वो गया है केरला में, ठीक है। देखिए केरला का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप यूआर के हों या फिर ओबीसी के हों। देखिए केरला है, केरला में आप यूआर देखिए यहाँ पर है, और इसका कट ऑफ देखिए 80.63386 ये गया है केरला का कट ऑफ। चलिए इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए केरला में यहाँ पे पहले तो 18 से 25 एज वालों का कितना गया है, 80 गया है, ठीक है। वही 18 से 27 के एज की बात करें तो देखिए 90 गया है। तो ये सब इतने हाई कट ऑफ जाने का पीछे कारण वही है कि पेपर का स्टैंडर्ड भी इस बार इजी था। अब ये तो केरल का बात हो गया, यानी जनरल का बात हो गया। केरल में ओबीसी की बात कर ले तो देखिए ओबीसी का 18 से 27 वाले का 88 गया है, लेकिन 25 वाले का गया है 80 नंबर, ठीक है, 80.27 ये सबसे कम कट ऑफ गया है। उसी तरह बाकी कैटेगरी का भी यहाँ पर सबका दिया हुआ है। तो चलिए एक बार पूरा कैटेगरी आपको दिखा देता हूँ, सबको अपना मिनिमम कट ऑफ एक बार देख ले। और यही हो सकता है सबसे कम कट ऑफ, क्योंकि केरल में ही सबसे कम गया है यूआर का, तो बाकी कैटेगरी का भी सबसे कम यहीं पे हो सकता है। फिर भी कुछ वेरी कर जाएगा, ठीक है। कुछ और कैटेगरी का जो है हो सकता है जहाँ पे सीट ज़्यादा हो वहाँ पे कम हो जाता है
कट ऑफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें EWS का 25 वाले एज ग्रुप में 18 से 25 तो 80 गया है। SC का 18 से 25 का 76 गया है। केरल में ST का जो है 71 गया है, सबसे कम यहीं पे गया है 71। फिर उसके बाद ST का गया है 71.87, ESM का गया है 48 और OH का गया है 71, HH का गया है 51 और OBC का गया है 80। OBC का 18 से 27 में गया है 88, VH में गया है 74। ठीक है, OTH में गया है 35 और UR का देखे थे हम लोग अभी 80 गया है 80.68। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा कट ऑफ था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में हवलदार का सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया है। ठीक है, तो हवलदार का सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में, चेन्नई। ठीक है, तो चलिए चेन्नई में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा चेन्नई का कट ऑफ। देखिए सबसे कम कट ऑफ जो है जी देखिए चेन्नई का आप देख सकते हैं, जैसे कि UR का कट ऑफ अगर बात करें तो UR का 85.90 ये मिनिमम कट ऑफ है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि 90+ भी किए होंगे। ठीक है, तो ये UR का 85 गया है, OBC का 85.46 गया है और OH का बात कर ले तो 75 गया है, HH का 55 गया है और OTH का 38 गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी कैटेगरी का भी आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं PDF में। तो इसके बाद और कुछ खास जानकारी नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ और अपडेट आने का, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम लोग आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से। तो बने रहें चैनल के संग, और किसी तरह का कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।